हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु में शनि की अंतर्दशा और वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए क्या फल होंगे उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। बड़ी साधारण भाषा में और सरल भाषा में बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। किसी जातक की राहु की महादशा चल रही हो, राहु में शनि की अंतर्दशा हो और वृश्चिक लग्न हो, तो भाई ये वीडियो लिमिटेड लोगों के लिए हो गया। राहु में शनि की अंतर्दशा, उसमें भी पर्टिकुलर वृश्चिक लग्न वालों के लिए, केवल वृश्चिक लग्न वालों के लिए काफ़ी उपयोगी है। बाकी दर्शक रुचि से देखना पसंद करें तो आपका स्वागत है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। कॉल मोबाइल नंबर है और व्हाट्सअप नंबर भी यही है, दोनों नंबर, ठीक है। वीडियो देखने और सुनने योग्य है भाई, क्योंकि पीपीटी में बढ़िया साफ सुथरा कार्यक्रम बनाया गया है। राहु की महादशा 18 वर्ष चलेगी। इसका ये मतलब नहीं कि 18 वर्ष ही राहु हमको तकलीफ देगा, ठीक है, क्योंकि राहु की महादशा अंतर्दशा फिर प्रत्यंतर भी चलता है ना। तो महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर था। कभी कभी क्या रहता था कि अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में बहुत अच्छे ग्रह शुभ योग वाले ग्रह, योग कारक ग्रहों की प्रत्यंतर चालू होती है तो भी अच्छे फल आते हैं। राहु में शनि के अंतर्दशा में 2 वर्ष 10 माह 6 दिन चलेगी। काफ़ी लंबा पीरियड है, तकलीफ दे होता कभी भी, ठीक है। मुख्य रूप से शनि का हम कारकत्व का विश्लेषण जरूर करेंगे, शनि के कारकत्व भी जानेंगे, क्योंकि रिजल्ट कौन देगा। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा, रिजल्ट देगा शनि और उसके प्रत्यंतर, इसलिए शनि महत्वपूर्ण हो गया। फलित के 4 तरीके हैं। पहला मैं आज यहाँ विश्लेषण करूँगा भाव और भावेश की स्थिति। षटबल के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कुंडली के बिना कुंडली देके षटबल पर विचार संभव ही नहीं है। ग्रहों के कारकत्व का विश्लेषण किया जाएगा और इसी पार्षद ने लगभग 1800 योग बताए हैं। वो कुंडली देखने के बाद ही पता लगता है किस योग में क्या षटबल है, किस योग में क्या योग बने हैं। ओके, तो 2 सिद्धांतों का तो यहाँ विश्लेषण होगा, भाव और भावेश की स्थिति अनुरूप फल और ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व। ये शनि का नैसर्गिक कारकत्व है, आप जानते हो शनि मंदा है और काफ़ी रुकावट वाला ग्रह है। रुकावट करता है, रोकता है, स्पीड कम कर देता है, प्रोग्रेस रुक जाती है, कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है, हेल्थ के इश्यू आते हैं। महाराज पाराशर मुनि ने बताया कि शनि लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो तो उच्च राशि का हो और केंद्र से तीसरे 11 में हो तो शुभ फल देगा, और यदि शनि नीच का हो, शत्रु राशि, अस्त, पाप से युक्त या दृष्ट हो, लग्न से 8वें या 12वें भाव में जाता हो तो खराब फल देगा। और ये भी बोला कि शनि मारक हो तो भी तकलीफ देगा। मारक मतलब दूसरे भाव का स्वामी हो या 7वें भाव का। तो हम देखते हैं कि हम जिस लग्न का विचार कर रहे हैं उसमें शनि मारक भाव का स्वामी नहीं है, वृश्चिक में नहीं है ना। अशुभ योग 2 बनते हैं, एक षडाष्टक योग और द्विद्वादश योग 2-12 का। यदि आपका शनि और राहु आपस में 6-8 के आंकड़े बनते हैं, उसके राहु से शनि 6ठा हो या 8वां हो तो उसको बोलते शडाष्टक। ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। और वैसे ही शनि से दूसरा राहु है, राहु से शनि 12वां हो तो ये भी आपस में अच्छे योग नहीं है। नवम पंचम योग ये भी शुभ नहीं है, ठीक है। नवम पंचम योग काफ़ी शुभ योग है, शुभ योग कहलाता है। आपस में 3-11, तीसरे से 11 हो, 11वां से तीसरा हो तो शुभ है। 1-7 हो ये भी शुभ है। यदि आपकी कुंडली में राहु में शनि चल रहा है और कोई ऐसा लगता है आपको कि बड़ा खराब रिजल्ट आ रहा है, रुकावट पैदा हो रही है, तो आप 2 ऋषि पाराशर ने जो उपाय बताए हैं वो बताता हूँ। काली गाय और महिष का दान, मतलब भैंस का दान। ये काफ़ी महंगे उपाय हैं। 1 लाख की गाय, भैंस, और काली गाय शायद 50 लाख की हो, 50,000 की हो। तो भैया ये मिडिल क्लास वालों के लिए उपाय नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना है, विकल्प के रूप में राहु शनि में दुर्गा पाठ का पठ कर सकते हैं। अश्वत्थ मतलब पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। मृत्युंजय जप मतलब महा मृत्युंजय मंत्र जो होता है, ओम त्र्यंबकमेजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ रूटीन में कर सकते हैं, या 7 दिन में 1 बार कर सकते हैं, या 1-1 अध्याय पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ग्रह शांति होगी। सरल उपाय, बिना पैसे के। अब हम देखते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में, इस पर थोड़ा बाधकेश पे भी चर्चा मैं कर लेता हूँ। वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा बनेगा बाधकेश, चंद्रमा बनेगा 9वें भाव का स्वामी, बाधकेश बनेगा भाई, ठीक है। चलो आप जरूर जान लो कि भाई वृश्चिक लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छे फल देगा और कौन सा बुरा फल देगा। ये पूरा कुंडली का एक प्रकार से विश्लेषण हो जाता है। और क्या चाहिए आपको, यही तो चाहिए ना। देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल षष्ठेश भी है,
तो ये लग्नेश होके तो शुभ है, लेकिन षष्ठेश होके बुरे हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी बहुत पॉजिटिव नहीं बताया शास्त्रों में, सम बोला है, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, मतलब बुरा भी नहीं देगा खराब भी नहीं देगा, सम रिजल्ट देगा मंगल, मतलब एवरेज, ठीक है। अब गुरु मार्केश हो जाते हैं और पंचमेश हो जाते हैं, तो भैया पंचमेश हो के गुरु शुभ है, इसलिए गुरु को यहाँ शुभ माना है, ठीक है, क्योंकि पंचमेश हो के अति शुभ है, त्रिकोणेश हो के। इसके बाद शनि तृतीयेश है, त्रिष्डाय और चतुर्थेश है। तो चतुर्थेश होके इनको पाप ग्रहों को कभी भी केंद्र का दोष नहीं लगता, और लेकिन त्रिष्डाय हो गए पापी हैं, ठीक है, तो ये केंद्र से होके सम हो गए, तो शनि को शुभ नहीं माना है या अशुभ है, ठीक है। शनि वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि अशुभ है, अच्छे फल नहीं देता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुक्र मार्केश है और द्वादशेश है, द्वादशेश होके सम और मार्केश, ये शुक्र को केंद्र का दोष भी लगता है और मार्केश अलग है, तो सबसे बुरा कोई ग्रह हो गया तो कौन सा हुआ? वृश्चिक लग्न कुंडली में शुक्र अच्छे फल नहीं देता। अब चलते हैं बुध को। बुध अष्टमेश है और त्रिष्डायपति है, उपचय है, बहुत खराब, सबसे शुक्र से भी खराब मान के चले यदि कोई है तो बुध है इस कुंडली में, ठीक है। बुध अच्छे फल नहीं देता। चंद्रमा सबसे शुभ ग्रह है, सूर्य सबसे शुभ ग्रह है। चंद्रमा और सूर्य की युति या इनका आपस में राशि परिवर्तन बड़ा शुभ होगा। कोई जाता कि कुंडली में ऐसा हो, कहीं योग हो और इनकी दशा मिल जाए, फिर क्या है, बल्ले बल्ले भैया, ये इस प्रकार का कोई योग हो। सूर्य की यहाँ सूर्य बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो, या यहाँ इस तरीके से बैठे हो या यहाँ साथ में बैठे हो, तो ये काफ़ी शुभ योग बनता है और ये राजयोग कहलाता है। सबसे बड़ा राजयोग वृश्चिक लग्न में यही है, ठीक है। अब बता दिया सारे ग्रहों का स्थिति बता दिया। अब आप पूछोगे साहब कौन सा रत्न पहनना चाहिए, वो भी बता देता हूँ। देखो, लग्नेश का रत्न यदि कोई पहनना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं, पहन सकते हो, लेकिन ये जरूर रखें क्योंकि इस वृश्चिक लग्न कुंडली में षष्ठेश भी है मंगल, बचना चाहिए मूंगा पहनने से। मोती पहना जा सकता है, सूर्य का रत्न माणिक्य पहना जा सकता है, ठीक है। बुध का रत्न पन्ना भूल के भी ना पहने, ठीक है। शुक्र का रत्न हीरा भूल के भी ना पहने, बिल्कुल पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शनि का रत्न, शनि अशुभ है इस कुंडली में, बिल्कुल ना पहने, नीलम। गुरु का रत्न पुखराज पहना जा सकता है कि पंचमेश होके गुरु काफी शुभ है। ये मैंने रत्नों की जानकारी भी दे दिया। अब बोलोगे महाराज ये बताओ, राहु की महादशा में शनि चल रहा है, मुझे तो आप ये बताओ कि फल क्या देगा। फल देगा भाई शनि पहला तो तीसरे भाव के फल देगा और चौथे भाव के फल देगा। तीसरा भाव त्रिष्डायपति काफी खराब होता है, रुकावट, यात्रा में रुकावट, और तीसरे भाव के बहुत सारे गुण होते हैं, कारक होते हैं, वो जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्या क्या फल देगा। तीसरे और चौथे भाव के फल देगा। तीसरे भाव में जनरली धैर्य, साहस, उत्साह, संघर्ष, छोटे भाई बहन, दाया कान, पराक्रम, कंठ, मनोरंजक रुचिकर कार्य, देह बल, मानसिक शक्ति, नौकर, गर्दन, पड़ोसी, खेल, छोटी यात्रा, लेखन क्रिया, बाजू, हाथ, कंधे, आयुष, पत्राचार, दलाली, योग्यता, क्षमता, स्मरण शक्ति, यातायात, परिवर्तन, बहुत सारे इसमें है। कम्युनिकेशन सारा आता, लेखक, समाचार पत्र, पूरा इंटरनेट। तो ये तीसरे भाव के यदि आपको ऐसे काम करो, सब में बाधा आएगी। तीसरे भाव को जो को कारगत पड़ा, इनमें बाधा उत्पन्न होगी, रुकावट पैदा होगी, ठीक है। चौथा शनि। अब चौथे भाव में जनरली क्या आता है? राज्य, घर, कार, वाहन, माता, कुआ, पाताल, मन की प्रसन्नता, परिवार का सुख, परिवार के सुख में कमी होगी, प्रॉपर्टी, पत्नी के कर्म, प्रॉपर्टी में विवाद हो सकता है, पत्नी के कर्म, वेदशास्त्र का ज्ञान, सभी प्रकार का पशुधन, सीना, हृदय, और ऐसे राजनीति, कारखाने, अनाज, खनिज पदार्थ, जमीन से संबंधित ब्याज, किराया, होटल, झुग्गी झोपड़ी, मौसम की स्थिति, भूकंप, बहुत सारे कारक करता है। तो ये जो मैंने पढ़ के बोला आपको बताया, इसमें रुकावट होगी, ठीक है। ये दो चीज़ों के फल मिलेंगे, सुख में तो कमी होनी है। अब आप ये देखो कि शनि आपका बैठा कहाँ है। यदि शनि आपका ये यहाँ इस तरीके का बैठा तो भैया प्रॉपर्टी में विवाद, कोर्ट कचहरी चलने लगेगी। और यहाँ पे बैठा इस तरीके से शनि आएगा तो छोटे भाई से विवाद की स्थिति निर्मित हो जाएगी, छोटे भाई की हेल्थ को लेकर परेशानी होगी, आपका धन खर्च होगा उसको लेकर। शनि बार बार भी देखता है यहाँ से और अपने घर में भी देखता है, ठीक है। अब शनि कहीं यहाँ बैठा हो तो ये आठवां शनि कोई अच्छा थोड़ी कहलाता है भाई। माँ को प्रॉब्लम होने लगे, प्रॉपर्टी में रुकावट पैदा होने लगे, छोटे भाई की बीमारी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये शनि यहाँ पे आठवां ही खराब फल देगा। और यदि यहाँ शनि 12वां हो गया तो उच्च के हो गया। अब बोलोगे साहब 12वां शनि तो खराब फल देता है, लेकिन देखो षटबल में शनि अच्छा हो गया। कोई भी प्लानेट यदि उच्च के हो जाते हैं तो अपने षटबल में अच्छे हो जाते हैं। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे ये शनि ऐसा हो के यात्रा करा दे, लंबी यात्रा करा दे,
कोई बहुत अच्छे काम में खर्च करवा दे, सेवा में खर्च करवा दे, ठीक है, छोटे भाइयों के ऊपर व्यय करवा दे और बहुत पॉजिटिव सुख रूप से करा दे। आपकी इच्छा से आप उसकी हेल्थ को लेके खर्च करो, वो बीमार हो जाए, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ये शनि शुभ फल देगा आपको, बहुत नेगेटिव नहीं करेगा। और शनि यदि कि यहाँ 9वें स्थान पे बैठा है तो भाई चतुर्थेश और तृतीयेश होकर 9वें स्थान पे बैठा है और अपने घर को ही देखता है वो, तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है उतनी। लेकिन निश्चित रूप से ये यहाँ बैठ के छठे भाव में देखेगा तो पिताजी की हेल्थ को लेके इशू हो सकता है, धर्म से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, यात्रा हो सकती है, ठीक है। अब शनि यदि यहाँ बैठ गया तो ये पंचम भाव में बैठा, शुभ भाव में बैठा तो अच्छे रिजल्ट आएगा, ठीक है। और शनि यहाँ केंद्र में कहीं पे भी बैठे तो ये शुभ ही माना जाएगा, केंद्र स्थानों पर बैठा शनि शुभ। और यदि ये छठा बैठे तो ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उपचय का स्थान का मालिक उपचय स्थान पे चला जाता तो ये अच्छे फल देने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव मान लो आप। और बाकी स्थानों पर जैसे कि लग्न में आ गया शनि, तो भाई पराक्रमेश या चतुर्थेश होके कोई ग्रह लग्न में आता है तो कोई समस्या नहीं है, ये केंद्र है और शुभ भाव में बैठ गया है तो अच्छा रिजल्ट देगा। जनरली खराब रिजल्ट तभी देगा जब ये छठा बैठा हो, 8वां बैठा हो या फिर 12वें में भी जाके उच्च की स्थिति में बैठ के ये थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट दे के अच्छे फल देगा। और यदि ये मारक स्थान पे बैठ गया तो ये मारक स्थान पे भी तकलीफ दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ये मारक स्थान में तकलीफ दे सकता है, क्योंकि दृष्टि कहाँ पड़ेगी इसकी, दृष्टि भाई सुख में कमी करेगा और यहाँ 8वें भाव में दृष्टि, और एक प्रकार से यहाँ दृष्टि देगा तो लाभ में कमी कर देगा आपके, ठीक है। आपको जो गेन होने वाले उसमें कमी हो जाएगी। इस तरीके से मैंने बताया। और शनि और राहु की पोजीशन भी देखना चाहिए कि भाई शनि तो आपका लग्न में बैठ गया, लेकिन राहु कहीं 8वां हो तो ये षडाष्टक कहलाया और ये भी षडाष्टक कहलाया, ठीक है। हो सकता है कि शनि आपका उच्च का हो साहब, लेकिन आपका राहु यहाँ से बैठा हो, यहाँ से वो पूरा षडाष्टक बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से शनि आपका यहाँ पे बैठा हो और राहु यहाँ बैठा छठे भाव में, ये षडाष्टक बनाएगा। तो ऐसे षडाष्टक वाले योग भी काफ़ी तकलीफ देते हैं। शनि आपका केंद्र में 10वें भाव में हो और जो है आपका राहु यहाँ पंचम में हो, ये षडाष्टक हो गया। और तो और राहु यदि आपका तीसरा हो, शनि 10वां हो तो भी षडाष्टक हो गया। ऐसे फल में भी काफ़ी तकलीफ आती। कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे शनि यहाँ बैठा है और राहु यहाँ बैठा है इसके पीछे, तो ये 2-12 का योग हो गया, ये भी काफ़ी फल देता है। ये भी 2-12 का योग है, काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठा हो और राहु भी यहाँ बैठा हो। तो ऐसे समय में फलित बहुत चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 8वां राहु और 8वां शनि बहुत तकलीफ बढ़ सकती है और बहुत परेशानी में जहाँ तक हो सकता है भयंकर रुकावट का सामना कर सकता है। हो सकता है कि राहु यहाँ हो और शनि भी यहीं हो आपका और नीच का भी हो, तो भैया कोर्ट कचहरी, हेल्थ का इशू, ऋण, कर्जा और पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी हो सकती है। घर के लिए कोई कोर्ट केस का मामला चलने लगे, भाई से कोई विवाद की स्थिति निर्मित हो जाए, ऐसे बहुत से परिवर्तित जो है फलित आ सकते हैं, वो विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का मैंने बताया आपको, बिना कुंडली देखे और मैं कितना बता सकता हूँ। मैंने जितना बताने का प्रयास किया बताया हूँ, ठीक है। 13 मिनट का हो गया है। अब मेरा गुरु ज्ञान ये चालू होता है यहाँ से। कोई भी कैसी स्थिति भी हो, ईश्वरी भक्ति करने से ग्रह शांति होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को पत्र पुष्प फल जल सबसे प्रसन्न होते भगवान, ठीक है। और भगवान कहते हैं कोई अनन्य चिंतित, कोई मेरे दिव्य स्वरूप का भाव चिंतन करता है, अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है, मेरा योग करता है, मेरी प्रार्थना करता है, तो मैं उसके योगक्षम वहन करता हूँ, ठीक है। मैं उनकी सबकी रक्षा करूँगा, उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करूँगा, उनकी हेल्थ की रक्षा करूँगा, उनके बेटे बहू सबकी रक्षा करूँगा। नवग्रह स्तोत्रम से भी ग्रह शांति होती है। यदि राहु की दशा चल रही है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। 18 वर्ष चलती है, बहुत तकलीफ होती कई बार, ठीक है। और राहु 8वां हो, 6ठा हो, 12वां हो तो और तकलीफ बढ़ जाती है, ठीक है। कोर्ट कचहरी में उलझा देता है, हेल्थ के इशू हो जाते हैं, लोगों के धंधे पानी रुकावट पैदा हो जाती है, बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, बिना पैसे के सब ग्रह शांति। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि ईश्वर भक्ति करने से सभी प्रकार के ऋण, पितृण, पृथ्वी ऋण, देव ऋण, कर्म ऋण, स्त्री ऋण, सब ऋण से उऋण हो जाओगे, पृथ्वी माता नाचने लगेगी। ये है भक्ति की ताकत। और बिना पैसे के, पैसे नहीं लगने वाले। हमारे वीडियो में पैसे की बात नहीं भैया कहीं पे भी। विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र,
धर्मशास्त्र पठन पाठ, रामायण गीता भागवत हनुमान चालीसा सुंदरकांड विभिन्न प्रकार के स्तुति पाठ, राम के स्त्रोत्र, नारायण कवच गजेंद्र मुख, जो पढ़ना पढ़ो, ग्रह शांति होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है, ना पैसे लेना ना पैसे देना, चिकल्लस मत करो, सब उसमें ग्रह शांति होती है भाई, डरने की जरूरत नहीं है। फिर एक बात बता दूँ, वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि सैद्धांतिक रूप से अच्छा नहीं है, तो ये माना जाएगा कि इन तीसरे भाव और चौथे भाव के फल देगा, और शनि जहाँ बैठा उसके फल देगा, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी होगी, काम धंधे में रुकावट पैदा हो सकती है, कम्युनिकेशन में रुकावट हो सकती है, आपके सबऑर्डिनेट आपके नौकर चीटिंग कर सकते हैं, यात्राएं करनी पड़ सकती है, कठिन यात्रा हो सकती है, सुख में कमी आ सकती है, घर में खटपट हो सकती है, माता की हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, वाहन दुर्घटना हो सकती है, ऐसे बहुत सारे कारक हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा विवाद हो सकता है, ठीक है। और आपको काम में इतनी रुकावट आएगी कि आप परेशान हो जाओगे, थक जाओगे। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम या ओम नमः शिवाय का पाठ करें, माला में जप करें, तो सब प्रकार की ग्रह शांति होगी। पैसा धन कहीं नहीं लगेगा, धन मत लुटाओ यार, धन लुटाने के लिए बावले हो जाते हैं लोग एकदम से, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे और सबका भला हो यार। बिना पैसे के सब में ग्रह शांति करा रहा हूँ, और क्या चाहिए यार। हरे कृष्णा।